हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन कॉमर्स। माई सेल्फ शिवांगी तिवारी। आज हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। कैसे हम घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदलते हैं या निकालते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए थे। तो हमें बेसिकली बहुत अच्छे से ये पता चल गया था कि डोमेस्टिक इनकम, जो कि हमारी घरेलू आय जिसे भी हम कहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसी तरह से नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर भी कन्वर्जन से पहले हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम इज़ बेसिकली सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी जो भी फैक्टर इनकम दैट इज आर कंपनसेशन, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। ओके, तो ये जो भी फैक्टर इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, कंट्री में जो भी जनरेट हो रही है, उसका सम टोटल, चाहे वो नॉर्मल या नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा हो रही है, उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते थे। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचते हैं। सपोज अगर हमें डोमेस्टिक इनकम जो है वो दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, तो अब हम उससे नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट जो है, अगर वो स्ट्रांग है डोमेस्टिक और नेशनल इनकम को लेके, तो बहुत इजी हो जाता है। सपोज हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर है हमारी लास्ट वीडियो से कि डोमेस्टिक इनकम में क्या चीज़ें थी। तो डोमेस्टिक इनकम वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाता है कि जो भी फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, नॉर्मल और नॉन रेजिडेंट्स दोनों के द्वारा जनरेट हो रही है। तो वही नेशनल इनकम में क्या होता था कि हम लेके चलते थे कि जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हो इनकम, फिर चाहे वो कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके जब हमें डोमेस्टिक इनकम क्वेश्चन में गिवन हो, तो हमें सिर्फ दो चीज़ें उसमें से प्लस एंड माइनस करनी है। फर्स्ट वन इज दैट इज फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि हमें नेशनल इनकम में सारे जितने भी रेजिडेंट्स होते थे उनकी इनकम चाहिए होती थी। तो हमारी कंट्री के अलावा जितना भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, हम वापस से लाके डोमेस्टिक इनकम में अपनी ऐड ऑन कर लेंगे। सेकेंड चीज, हम माइनस क्या करेंगे, जो भी इनकम अर्न हो रही है नॉन रेजिडेंट्स, मतलब हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा फैक्टर इनकम अर्न हो रही है, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इन दोनों चीजों को प्लस माइनस करने के बाद हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, अपनी नेशनल इनकम पे। फ्रेंड्स, जो हमारा ये नेट इफेक्ट होता है, जो इसमें हम इनकम को माइनस और ऐड कर रहे हैं, इसको हम इन शॉर्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बोलते हैं। तो इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ सपोज डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय अगर आपको दी हुई है, तो उसमें आपको क्या कर देना है, सिंपली नेट फैक्टर इनकम ऑफ फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना है। नेट फैक्टर इनकम वही जो भी हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैक्टर इनकम हो रही है रेजिडेंट्स के द्वारा, उसे ऐड कर लीजिए आप, और जो भी नॉन रेजिडेंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न कर रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारी नेशनल इनकम। सिमिलरली अगर आपको नेशनल इनकम गिवन है तो जस्ट उसका उल्टा कर देना है। अगर आपको क्वेश्चन में नेशनल इनकम गिवन है तो उसमें आपको क्या कर देना है, अपनी नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से हो रही है, दैट इज दीज 2 पॉइंट्स, उनको क्या कर देना, माइनस कर देंगे आप, तो आपको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। अब नेट फैक्टर इनकम यानी कि अगर हमें नेशनल इनकम दी है, तो जो भी इनकम हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो रही है उसको हमें माइनस कर देना है, और जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉन रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं उनको आप एड ऑन कर लीजिए। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। अब हम बात करते हैं हमारे जो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के टाइम पे कुछ एग्रीगेट्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। सीधे से देखें तो 4 तरह के एग्रीगेट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीडीपी एफसी एंड एनडीपी एफसी। जीडीपी एमपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। यानी जहाँ पे भी ये वर्ड लिखकर आ रहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मीन्स वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल डोमेस्टिक इनकम की जगह पे ही यूज हो रहा है। तो प्रोडक्ट हो या इनकम लिखा हो, दोनों का मतलब
सेम रहेगा आपका। तो जीडीपी एमपी क्या है कि जो भी हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो भी मार्केट वैल्यू है, इंक्लूडिंग उसमें जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है उस सर्विस और गुड में, उसको इंक्लूड करते हुए जो भी मार्केट वैल्यू निकल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपना जीडीपी एमपी। सेकेंड इज हमारा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी जो होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी में सिर्फ जी और एन का फर्क है, दैट इज ग्रॉस एंड नेट। हमें पता है अगर कोई भी वैल्यू ग्रॉस में है तो उसमें डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होगा, उसी वैल्यू से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो वो हमारी नेट वैल्यू कहलाती है। यानी कि जो भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड ना करें, शामिल ना करें, तो उस वैल्यू को हम एनडीपी एमपी कहते हैं। नेक्स्ट जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी में क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट ये है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने में जो भी लागत आ रही उन सब का सम टोटल, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जो भी फैक्टर इनकम हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको हम टोटल कर लें, और डेप्रिसिएशन उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, शामिल रहेगा, इंक्लूड रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं जीडीपी एफसी। नेक्स्ट हमारा है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी बेसिकली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या होगा, जब हम अपनी फैक्टर इनकम के सम टोटल से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा एनडीपीएफसी बन जाता है। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन को हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी जब भी हम कोई किसी भी प्रोडक्शन में कोई मशीन वगैरह लगाते हैं तो समय के साथ साथ क्या होता है, वो उस मशीन जो है उसकी वैल्यू, उसकी जो कॉस्ट होती है वो समय के साथ कम होती रहती है। तो वो जो वैल्यू जो आपकी मशीन की गिर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें अभी जो 4 टर्म्स हमने पढ़े थे नेशनल इनकम को, उससे रिलेटेड है। अगर आपको नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो इस चार्ट को कॉन्सेप्ट वाइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ये चार्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी, और जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन से रिलेटेड वो सारी दूर हो जाती हैं। तो हम पहले बात करते हैं, हमारे पास जो 4 टर्म्स हैं वो है जीडीपी एमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी एंड एनडीपीएमपी। फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसको हम एक रोड मैप की तरह लेते हैं, ट्रीट करते हैं। सपोज हम जीडीपीएमपी पे हैं, ठीक है, हमें जीडीपीएमपी दिया हुआ है अपने क्वेश्चन में और हमें एनडीपीएमपी निकालना है। तो जीडीपीएमपी और एनडीपीएमपी में फर्क क्या होगा, सिर्फ ग्रॉस, दैट इज जी फॉर ग्रॉस एंड एन फॉर नेट। तो हमें पता है कि जो ग्रॉस वैल्यू होती है उसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब हमें उस डेप्रिसिएशन को, अगर हमें नेट तक पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, उस डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, नेट वैल्यू। इसी का अगर हम उल्टा करें, अगर सपोज हम यहाँ पे हैं, एनडीपीएमपी की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमें जीडीपीएमपी तक जाना है, तो हमें क्या कर देना है, नेट में जो होता है डेप्रिसिएशन जो होता है नेट वैल्यू में वो नहीं होता है, ग्रॉस में होता है। तो हमें क्या करना है, अपने को एनडीपीएमपी में डेप्रिसिएशन ऐड कर लेना है और हम वापस से जीडीपीएमपी की वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ जीडीपीएफसी एंड एनडीपीएफसी, अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, और अगर हमें नेट से वापस से ग्रॉस वैल्यू पे जाना है तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड ऑन करना होगा। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस बेसिकली क्या होता है, जो फाइनल मार्केट वैल्यू होती है जो भी हमारी गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, 2 चीजें होती हैं, मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट के बीच में 2 चीजें आती हैं। एक आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरी आती है सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के जो नेट इफेक्ट होते हैं उसी को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट प्राइस पे कोई वैल्यू दी है तो ऑब्वियसली जो सामान हमें मार्केट वैल्यू पे मिल रहा है उसमें टैक्स भी इन्वॉल्व है। तो उस टैक्स को क्या करना है आपको, फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए उस टैक्स को आपको माइनस कर देना है और सब्सिडी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अगर आपको वापस से जीडीपीएफसी से अगर आप वापस जीडीपीएमपी पे जा रहे हो तो सिमिलरली उसका उल्टा कर देना है आपको, उस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आपको वापस ऐड कर लेना है। मतलब आपको एफसी से एमपी पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने होंगे और सब्सिडी को माइनस करना होगा।
फिर अगर हम बात करते हैं एनडीपी एमपी, तो अगर हमें एनडीपी एमपी से एनडीपी एफसी आना है तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड कर लेंगे और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एनडीपी एफसी पे। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हमें एफसी से एमपी पे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड, मतलब सब्सिडी को माइनस करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और वापस से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एफसी से एमपी पे। तो ये बहुत ही इजी है, अगर आप इस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में एकदम से सेटअप कर लेते हो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, जो ये टर्म है एनडीपीएफसी, इसी को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है, इट मीन्स आपको क्या निकालना पड़ेगा, एनडीपीएफसी। अगर अब इसमें से आपको कोई भी वैल्यू दी है तो आप जो भी वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है अगर निकालने को, चाहे वो एफसी हो, एनडीपीएफसी हो, तो आपको ये पता है कि किससे कहाँ पे कैसे जाते हैं, क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना, और आप इजीली आराम से अपने क्वेश्चंस में जो भी वैल्यूज पूछी गई उसको निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।